हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की हमारी क्लास है पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चल रहे हैं सेट, वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 16 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 15 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पेडागोजी स्पेशल प्लेलिस्ट में जाकर आप वो 15 सेट देख सकते हैं। ठीक है, ये होगा सेट हमारा 16। ठीक, इसमें हमारे 20 क्वेश्चन इस सीरीज़ में रहते हैं, जैसा कि चल रही है 20 सीरीज़ रहते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्ज़ाम DSSP, KBS, NBS, सुपर टेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक CTET और हमारे अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उनको टारगेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के बनाई गई वीडियो। ठीक है, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए और आप देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कि एरिक एरिक्सन के स्टेज सिद्धांत के होने के पीछे क्या कारण है। तो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको बताना है कि इनमें से एरिक एरिक्सन के स्टेज सिद्धांत जो है उसके पीछे क्या कारण है। पहला है चरण गुणात्मक रूप से भिन्न व्यवहार शैली का उल्लेख करता है। चरण सामान्य समस्याओं की व्याख्या करते हैं। चरण एक अचल अपरिवर्ती अनुक्रम में सामने आते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट थर्ड सेकंड सही है या सेकंड थर्ड सही है। ये आपका DSSP PRT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपके फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एरिक एरिक्सन के सामान्य चरण और उससे संबंधित आयु के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका बताना है कौन सा इसमें से, चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है अहंकार, अखंडता बनाम निराशा, बुद्धिमत्ता या बुढ़ापा। ठीक है, बुद्धिमत्ता, बुढ़ापा। ठीक, और ऑप्शन बी है आपका उपयोग बनाम हीनता, क्षमता 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन सी है विश्वास बनाम अविश्वास, आशा जन्म से 1 साल तक। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका पहल बनाम अपराध। ये आपका DSSP PRT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि नहीं पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्ल यूंग द्वारा दिए गए निम्नलिखित में तत्वों में से कौन सा प्रकृति में आदिम के रूप में वर्णित किया जा सकता है और संग्रह है जिसमें अन्य सभी सिस्टम मिले हुए हैं। ऑप्शन ए है सामूहिक अचेतन, ऑप्शन बी है सचेत अहंकार, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत अचेतन और ऑप्शन डी है अचेतन अहंकार। ये भी आपका DSSP PRT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सामूहिक अचेतन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कार्ल यूंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक बहिर्मुखी की सामान्य विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है इन चार में से कौन सी सामान्य विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है लचीला और अनुकूलनीय। ठीक है, ऑप्शन बी है दूसरों के साथ काम करना पसंद करना, ऑप्शन सी आपका एथलेटिक्स में रुचि और डी है आपका चिंता की ओर झुकाव। ये भी आपका DSSP PRT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चिंता की ओर झुकाव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी व्यक्तिपरक विधि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है समाजमिति, सोशियोमेट्री, ऑप्शन बी है ग्राफोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन सी है स्कोर कार्ड और ऑप्शन डी है एनेक्डोटल यानी कि उपाख्यानात्मक। ठीक है, ये आपका पूछा गया है DSSP PRT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राफोलॉजी। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था तो ग्राफोलॉजी मानकीकृत गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि नहीं होगी। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट करके बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गार्डनर बुद्धिमत्ता के अनुसार व्यक्तियों को दूसरों और स्वयं को प्रतिबिंबित करने की क्षमता के साथ सक्षम बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका दृश्य स्थानिक, ऑप्शन बी है इंट्रापर्सनल या अंतर वैयक्तिक, ऑप्शन सी है तर्क गणित, ऑप्शन डी है आपका अंतर वैयक्तिक।
इंटरपर्सनल जिसको बोलते हैं, ठीक है। यह भी आपका DSSB PRT 2019 का पूछा है क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंटरपर्सनल यानी कि अंतर वैयक्तिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एरिक्सन के सिद्धांत के एक स्टेज सिद्धांत होने के पीछे कितने कारण हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। ये भी आपका DSSB PRT 2019 का पूछा है क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 4। कितने कारण हैं? 4 कारण है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्ल यूंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी की एक सामान्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए आसानी से शर्मिंदा हो जाना, ऑप्शन बी है नम्रता में कमी, लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका बीमारियों और व्यक्तिगत सामान की उपेक्षा, और ऑप्शन डी है दृढ़ कठोर रहना, ठीक है। ये आपका 2019 में 2 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। PRT का 2 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि बीमारियों और व्यक्तिगत सामान की उपेक्षा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। आपको बताना है इन 4 में से कौन सा है जो व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व स्वचेतना है, ऑप्शन बी व्यक्तित्व केवल आनुवांशिकता का गुण है, और ऑप्शन सी है व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए प्रयत्नशील होता है, ऑप्शन डी है व्यक्तित्व लगातार पर्यावरण में खुद को समायोजित कर रहा है। ये भी आपका DSSB PRT 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केवल जो है आनुवांशिकता व्यक्तित्व गुण नहीं है, व्यक्तित्व केवल आनुवांशिकता का गुण नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि व्यक्तित्व का आकलन करने के तरीकों में निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रक्षेप तकनीक है या है। 4 आपको दिए हैं स्टेटमेंट, आपको बताना है इन 4 में से कौन सा सही है, ठीक है। सामाजिक नाटक, माता पिता के विचार, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ब्लैकी पिक्चर टेस्ट। ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। ये भी आपका DSSB PRT 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है। फर्स्ट सही है आपका, थर्ड सही है और फोर्थ, यानी कि सामाजिक नाटक, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ब्लैकी पिक्चर टेस्ट ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या से व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिए आपको, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय है, व्यक्तित्व एक संयुक्त इकाई के रूप में कार्य करता है, व्यक्तित्व स्थिर है गतिशील नहीं, ठीक है। सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ठीक है। DSSB PRT 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है, ये बात भी सत्य है, और व्यक्तित्व एक संयुक्त इकाई के रूप में कार्य करता है, ये बात भी ठीक है, और व्यक्तित्व स्थिर है गतिशील नहीं, ये बात भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनोविश्लेषणात्मक के संस्थापक कौन थे और मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको बताना है कि मनोविश्लेषणात्मक के संस्थापक कौन थे, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी बार यूपी टेट और सी टेट में, ठीक है। तो ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं यूपी टेट और सी टेट जैसे एग्जाम्स में, ठीक है। ये आपका DSSB PRT 2019 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये सिद्धांत किसने दिया था मनोविश्लेषणात्मक वाला, ठीक है। GW आल्पोर्ट ने, कार्ल जुंग ने, ठीक है, अल्फ्रेड एडलर ने, या सिगमंड फ्राइड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिगमंड फ्राइड, यानी कि डी
राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाया था या गलत, वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है किसको व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत शामिल ही नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति जिस तरह से बात करता है, एक व्यक्ति जिस तरह से कार्य करता है, एक व्यक्ति जिस तरह से निर्णय लेता है, या लास्ट है आपका एक व्यक्ति जिस तरह से चलता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये भी आपका DSSB 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसको शामिल नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति जिस तरह से चलता है। ठीक, ये व्यक्तित्व की अवधारणा में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों को उपलब्ध डेटा से परे जाने और उन्हें उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है सम्मिलित प्रश्न, ऑप्शन बी है उत्तेजक प्रश्न, ऑप्शन सी है परिणाम प्रश्न, और ऑप्शन डी है काल्पनिक प्रश्न। ठीक है, ये भी आपका DSSB PRT 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो प्रश्न है इनमें से जो छात्रों को उपलब्ध डेटा से परे और उन्हें उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देता है। कन्वर्जेंट क्वेश्चन, प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चन, या फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिगमंड फ्रायड ने समाजीकरण की किस रूप में व्याख्या की है। आपको बताना है कि सिगमंड फ्रायड ने समाजीकरण की किस रूप में व्याख्या की है। 4 ऑप्शन है आपके। किसी व्यक्ति का सामाजिक अनुभव व्यक्तिगत पहचान का प्राथमिक निर्धारक होता है, उन्होंने स्वयं कहा। ऑप्शन बी है विकासशील आत्म अवधारणा के लिए दूसरों की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, जिसे उन्होंने आत्मदर्पण कहा। ऑप्शन सी है वे लोग उन सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को सीखते हैं जो व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनाते हैं, जिसे उन्होंने सुपर ईगो कहा। और ऑप्शन डी है मानव विकास दोनों जैविक परिपक्वता और सामाजिक अनुभव में वृद्धि का परिणाम है। यह आपका DSSB PRT 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, यानी कि वे लोग उन सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को सीखते हैं जो व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनाते हैं, जिसे सुपर ईगो कहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मतलब क्या है। व्यक्तित्व का मतलब क्या है, एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू, शारीरिक मानसिक और सामाजिक पहलू, या फिर शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक पहलू, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका शारीरिक और मानसिक पहलू। ठीक है, ये भी आपका DSSB 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है PRT का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू व्यक्तित्व कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के सामाजिक वातावरण उसके फिल इन द ब्लैंक्स को अत्यधिक प्रभावित करता है। शारीरिक विकास को, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व विकास को, ऑप्शन सी है सौंदर्य विकास को, या ऑप्शन डी है रचनात्मक विकास को। यह आपका क्वेश्चन NBS PG टीम पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसको प्रभावित करता है, व्यक्तित्व विकास को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। तो आपको बताना है व्यक्तित्व मापन का कौन सा इनमें से प्रक्षेपण परीक्षण है। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, ऑप्शन बी है समाजमिति परीक्षण, ऑप्शन सी है शब्द साचर परीक्षण, और ऑप्शन डी है बेल समायोजन तालिका। ठीक है, ये आपका PRT KBS में 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शब्द साचर परीक्षण। ठीक है, ये एक व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत विकास, तो ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत किसने दिया था। तो एरिक्सन ने। ठीक है,
तो क्वेश्चन ये है कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता का चरण किस वर्ष में होता है, दौरान हुआ। तो आपको वर्ष बतानी है किस वर्ष में होता है, 4 से 5 के बीच में, 5 से 12 या 13 से 19 या फिर 2 से 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 5 से 12। ये आपका KBS PRT में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, तो इसका IQ है कितना, 90 होगा, 100 होगा, 110 होगा या निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह आपका KBS PRT में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। तो IQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से मानसिक आयु कितनी है 66, वास्तविक आयु कितनी है 60, कालानुक्रमिक आयु को ही क्या कहते हैं, वास्तविक आयु, इसको वास्तविक आयु कहते हैं। ठीक है, इंटू 100। तो इसे सॉल्व करने पर क्या निकलेगा आपका 22, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, 2 से ये काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 0 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 110 IQ होगा उसका। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन जो आपने देखे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारे और एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।